हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो हमने पिछले वीडियो में ईमेल के बारे में हम इंट्रोडक्शन समझा था। तो आज के वीडियो में हम ईमेल के बारे में समझेंगे फुल इंट्रोडक्शन इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल और ईमेल is a method of exchanging messages mail between people using electronic device. Inverted by promulgation email first Trade Limited used in the '60s and by the mind '70 had taken the form now recognized as mail। चलिए पहला पैराग्राफ को हम हिंदी समझते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच संदेश या मेल का आदान प्रदान करने की विधि है और ईमेल का आविष्कार रे टर्मिनल द्वारा आविष्कार किया गया था और ईमेल को पहली बार
60 के दशक में सीमित यूज़ में प्रवेश किया गया और 1970 के दशक में मध्य तक ईमेल मान्य स्वरूप प्राप्त कर लिया था। चलिए अब हम इसका पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब ओरिजिनली and text only communication medium internet email was extended by multi-purpose internet mail extension to carry text in other charter sets with multimedia content attachments चलिए अब हम इसका हिंदी समझते हैं। मूल रूप से ये एक ASCII का ओनली मतलब केवल संचार माध्यम था और इंटरनेट ईमेल को अन्य कैरेक्टर में सेट और मल्टीमीडिया कंटेंट में अटैचमेंट के साथ टेक्स्ट ले जाने के लिए हम मल्टीपर्पज़ या मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME के डेवलप किया था। तो यहाँ तक हमने आपको हिंदी और इंग्लिश ईमेल के बारे में समझा दिया। अब हम चलते हैं ईमेल के फ्यूचर्स के बारे में समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि उसका कितना पॉइंट है ईमेल के फ्यूचर्स में। चलिए तो मेल का फीचर्स के बारे में हम समझते हैं। तो पहला इसका फीचर्स है कम्युनिकेटिंग थ्रू email is the
most cost effective communication most of the web-based email providers are providing this for free. चलिए इसका हिंदी जानते हैं हम। ईमेल के माध्यम से अगर हम कम्युनिकेशन सबसे कम लागत का संचार माध्यम करता है हमें, और अधिकांश वेब आधारित ईमेल प्रोवाइडर इसे मुफ्त में प्रदान करते हैं या प्रोवाइड हमें करते हैं। तो चलिए हम दूसरा फीचर्स इसका समझते हैं ईमेल का। You can keep records of email sent or received in your email account. You can retrieve the records of that in future anytime. चलिए इसका हिंदी समझते हैं। चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। हम अपने ईमेल में भेजे गए कोई भी ईमेल हम रिसीव कर सकते हैं और रिकॉर्ड रख सकते हैं इसका, और हम फ्यूचर में किसी भी समय हम रिकॉर्ड को पुनः हम रिसीव कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड इस पॉइंट देखते हैं इसका। टू सेंड ईमेल message to another person
only you need to log in to your email. Account for from anywhere across the globe. चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को ईमेल करते हैं और दुनिया में कहीं से भी हमें ईमेल करना है तो हम हमें ईमेल खाता को अपना हमको लॉगिन करना होगा। दुनिया में हम कहीं भी हैं, किसी भी कोने में हैं, तो बस हमें ईमेल को लॉगिन करना हो और हम वहाँ से ईमेल किसी और आदमी को हम सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। यू मे कीप soft copy e-copy of your important documents attached to your email account all of the mails providing companies give you sufficient space to store your document you may access these valuable documents from anywhere
चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। हम इसमें ईमेल खाते से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हम इसमें रख सकते हैं, और सभी ईमेल प्रदान करने वाली कंपनी जितना हमें ईमेल, जो कंपनी हमें ईमेल करती है, वो डॉक्यूमेंट हम स्टोर करके सेव करने के लिए पर्याप्त हमें स्थान वो देती है, ताकि हम अपना डॉक्यूमेंट हम स्टोर कर सकें। और इन जितने भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके। तो यहाँ हम फ्यूचर्स ऑफ ईमेल के बारे में फोर्स हम उसका पॉइंट समझाएं इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।